बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 25 करते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 25 के बाद जो भी क्वेश्चन होने हैं वो करंट रेशो से या लिक्विड रेशो से रिलेटेड नहीं है। फिर हमारी नेक्स्ट रेशो स्टार्ट हो जाएगी सोल्वेंसी रेशो। इसलिए आप ये क्वेश्चन ध्यान से समझना क्योंकि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा करंट रेशो का। और मैंने आपको बीच में कुछ क्वेश्चन छुड़वाए थे, शायद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये मैं आपको वो भी करा देता हूँ। उसमें से जो मैं 1 या 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप खुद कर लोगे, ठीक है। चलिए अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 और 5 अच्छे क्वेश्चन हैं। 24 मैं लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। द रेशो ऑफ करंट एसेट 3 लाख टू करंट लाइबिलिटी इज 2.4:1। पहले तो इस लाइन का मतलब समझते हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारी करंट एसेट तो 3 लाख है और करंट लाइबिलिटी पता नहीं, बट रेशो पता है। वो क्या है? करंट रेशो पता है 2.4:1। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई आपको पता है ये कौन सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है 25। करंट रेशो का फॉर्मूला पता आपको, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट रेशो हमें बता दी, ये करंट रेशो ही है बेटा 2.4:1 और करंट एसेट 3 लाख है। आपको करंट लाइबिलिटी निकालनी है तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये 2.4 करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 3 लाख, तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 2.4। और आप इसको सोल्व कर लेना बेटा, ये आना है 1,25,000। ये मेरा क्या आ गया है? करंट लाइबिलिटी 1,25,000। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। देखिए, द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशो 2:1। जो फर्म का अकाउंटेंट है वो रेशो को ना 2:1 करना चाहता है, मीन्स 2:1 करना चाहता है। और कैसे करना चाहता है अभी क्वेश्चन बताएगा। देखो एक बार यहाँ से पढ़ते दोबारा से। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशो ऑफ 2:1, ठीक है, बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट। मेन लाइन यही है बेटा। एक्वायर मीन परचेज करना, मीन्स खरीदना, मीन्स लेना। जो करंट रेशो मेंटेन करना चाहते हैं वो कैसे करना चाहते हैं? बाय परचेजिंग या एक्वायरिंग सम करंट एसेट्स, कुछ करंट एसेट खरीद कर। बेटा जब कुछ करंट एसेट खरीदी जाएंगी इसका मतलब एसेट्स इंक्रीज होंगी। बिल्कुल होंगी सर। अच्छा, ओन क्रेडिट, क्रेडिट मीन उधार पर। बेटा अगर उधार पर गुड्स खरीदे जाते हैं तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाता है, ये बात आपको पहले से ही पता है। इसका मतलब कि अगर हम करंट एसेट उधार पे खरीद रहे हैं, इसका मतलब हमारी करंट लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि भाई उधार पे खरीद रहे हैं तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और करंट एसेट खरीद रहे हैं इसलिए करंट लाइबिलिटी ही हमारी इंक्रीज हो रही होगी। क्लियर है ये बात? देखो भाई अब हमारी रेशो वो कितना मेंटेन कराना चाहते हैं? 2:1। तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी करके जो आएगा वो क्या आएगा? 2:1। क्या हमें अपनी पहली करंट एसेट पता है? बिल्कुल पता है, तो वो लिख लो बेटा, वो है 3 लाख रुपीज़। और करंट लाइबिलिटी भी पता है 1,25,000, अभी निकाला था हमने करंट लाइबिलिटी। तो अब वो कुछ एसेट इंक्रीज करना चाहता है खरीद कर, मीन्स कितनी खरीद के लेके आएगा एसेट्स? पता नहीं भाई, एक्स मान लो। अच्छा भाई, जब ये एसेट आएंगे उधार पर क्या लाइबिलिटी भी इंक्रीज होंगी? बिल्कुल होंगी। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी साइड है यहाँ पर भी एक्स अमाउंट ऐड कर लो। अब क्या करेंगे बेटा? एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्योंकि इक्वल का निशान है यहाँ पर, इसको इससे इसको इससे। चलिए करते हैं। तो बेटा यह आएगा 2 लाख, जब हम 2 को इससे 1,25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2,50,000 प्लस 2x इक्वल टू 3 लाख प्लस x, ठीक है। अब ये 2,50,000 ना, इसको उधर ले जाएंगे 2x और इसको इधर ले आओ, इस वाले x को। ये 2x में से 1x गया x,
और ये 50,000। तो मेरी x की वैल्यू आ गई है बेटा 50,000। अब सुनो, x की वैल्यू 50,000 मीन्स यहाँ पर क्या पुट कर दोगे आप 50,000 और यहाँ पर भी 50,000। देखना हमारा आंसर ठीक है, ये आ गया 3,50,000 और ये आ जाएगा 1,75,000। इसको इससे बेटा क्रॉस इससे कट कर लेना 2:1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आंसर मीन्स आपको x की वैल्यू निकालनी थी, आप अगर ये ना भी करो तो काम चल जाएगा। x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 50,000, ये अपना आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं जो कि करंट रेशो या लिक्विड रेशो पे बेस थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने बीच में चढ़वाए थे, वो अभी करा देता हूँ। देखो बेटा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा इलस्ट्रेशन का, और आप इसी से समझ जाओगे कि 7th 8th या 9th क्वेश्चन में क्या करना है। देखो एक बार, एज्यूम दैट करंट रेशो इज 2:1। हम मान लेते हैं कि हमारी जो करंट रेशो है 2:1 है। स्टेट गिविंग रीजन देना विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इम्प्रूव, रिड्यूस या नॉट अल्टर द करंट रेशो। मीन्स इनमें से क्या फर्क पड़ेगा रेशो पे, या तो वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज या कोई चेंज नहीं आएगा, वो बताना हमें। देखो कैसे, देखिए बेटा, देखो बेटा उन्होंने बोला है कि करंट रेशो 2:1 है। ठीक है, मीन्स करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। कोई ऐसी फिगर लिख लो आप अपनी मर्जी से जिसको कट करके 2:1 आए। बेटा देखो, मैं इसको लिख लेता हूँ 2 लाख करंट एसेट को और करंट लायबिलिटी को 1 लाख, तो इनको कट करेंगे 2:1 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ऐसे लिख लिया मैंने, ये मान लिया अपनी करंट एसेट तो 2 लाख और करंट लायबिलिटी 1 लाख। अब देखो क्या कह रही है, अब आपको बताना कि रेशो में चेंज आएगा या नहीं। कुछ केसेस देंगे, केस फर्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो एक बार, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल और कैश रिसीव्ड अगेंस्ट BR बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। यहां तक देखते हैं। कैश कलेक्ट हुआ है ट्रेड रिसीवेबल से। पहली बात तो ट्रेड रिसीवेबल होता है क्या, आपको यह पता होना चाहिए। बेटा ट्रेड रिसीवेबल पहली बात तो हमारे लिए होती है एसेट, और इसमें 2 चीज़ें आती हैं ट्रेड रिसीवेबल में। एक तो आता है डेटर, मैंने आपको ये बात पहले भी बता रखी है, और एक आता है बिल रिसीवेबल। अब इसकी हिंदी करते हैं। कैश मिला है किससे, ट्रेड रिसीवेबल से। कैश मिलना मतलब एसेट आना, ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल से आना है मतलब मान लो आप ये मान लो डेटर से आया है। बेटा डेटर भी एसेट होती है। देखो कैश आया, कैश आया इसका मतलब एक एसेट इंक्रीज हुई, और बेटा डेटर कम हो गए ना मेरे, किसी ने मेरे पैसे देने थे और वो उसने मेरे को पैसे दे दिए, इसका मतलब अब वो मेरा देनदार नहीं है, वो मेरा अब डेटर नहीं है। ठीक है, देखो अब मैं मान लेता हूँ बेटा मेरे पास जो कैश आया वो आया 50,000। ठीक है, कैश आ गया कितना 50,000, किससे आया, डेटर से। इसका मतलब मेरे डेटर क्या होंगे, रिड्यूस। मीन्स एक एसेट मीन्स डेटर, मेरी एक एसेट तो कम हो रही है और एक इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखो फिर से ये कट गया आपस में, और फिर से 2 लाख बाय 1 लाख रह गया, फिर से रेशो क्या आ गई 2:1। अब बताओ क्या अंतर आया है, रेशो इंप्रूव हुई या रिड्यूस या कोई चेंज नहीं हुआ, नॉट अल्टर। तो आंसर क्या है, नॉट अल्टर। ठीक है बेटा, और इससे भी सेम होगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम BR। कैश मिला BR से मीन्स कैश आया एसेट इंक्रीज, और BR भी एसेट होती है एक एसेट डिक्रीज। एक चीज़ बढ़ी है घटी तो अंतर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेकंड केस, BR मीन्स बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। सेम है बेटा, ये तो इसी की तरह है। सर कैसे सेम है, देखो बेटा हमें बिल मिल गया ट्रेड रिसीवेबल से। बिल मिलना मतलब एक एसेट मिलनी, और किससे मिला, ट्रेड रिसीवेबल से। ट्रेड रिसीवेबल भी एसेट होती है, एक एसेट आई है और दूसरी कम हुई है, तो आपस में कट जाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है। पहले बेटा अब आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, BR एंडोर्स का मतलब होता है भेजना। बिल भेज दिया किसको, एक ट्रेड पेबल को। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए BR मीन होता है एसेट और ट्रेड पेबल होता है लाइबिलिटी। अब एक बात बताओ, किसी को हमने पैसे देने थे मतलब ट्रेड पेबल थे, उसको हमने बिल से पेमेंट कर दी मीन्स बिल दे दिया। बिल मेरी एसेट मीन्स मेरी एसेट कम हुई, और जिसको मैंने पैसे देने थे दे दिए बिल के थ्रू, इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी भी कम हो गई मीन्स एसेट भी कम हुई है और लाइबिलिटी भी कम हुई है। देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा अब इसका। देखो बेटा
2 लाख रुपीज़ की मेरी मैंने क्या मान रखा है, 2 लाख की एसेट है और 1 लाख की लाइबिलिटी है। 50,000 का बिल दे दिया और ट्रेड पेबल कितने से कम हो गई, 50,000 से, क्योंकि एक एसेट कम हुई है और एक लाइबिलिटी। तो ये कितना बच गया, 1.5 और ये बच गया 50। अब इनकी रेशो निकालना 3:1, तो रेशो क्या हो गई, 2:1 से 3:1 हो गई, मीन्स रेशो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा क्या लिखा हुआ बेटा, बी आर डिसोनर्ड, बिल डिसोनर्ड हो गया, मीन्स बिल बाउंस हो गया एक तरह से। बेटा देखो बी आर होती है एसेट, और डिसोनर होने के बाद जिस बंदे से वो बिल आया था उसको फिर से डेटर बना देते हैं। मीन्स बी आर डिसोनर हुआ तो बी आर हमारा कम हो गया, मीन्स हमारी एसेट कम हुई, और जिस बंदे से वो बिल आया था उसको दोबारा से डेटर बना दिया, इसका मतलब वो फिर से हमारी एसेट बन गई। तो क्या हुआ, एक एसेट कम हुई है, एक इंक्रीज हुई है, और जब एक एसेट कम और उतनी ही अमाउंट से दूसरी एसेट डिक्रीज हो जाए तो नो चेंज होता है, मीन्स नो चेंज, नोट अल्टर। आगे देखो, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट पार फॉर कैश। इन्वेंट्री बेटा एसेट होती है, सेल कर दी इन्वेंट्री की और बदले में कैश आ गया। बेटा कैश आना इसका मतलब एसेट आनी, और इन्वेंट्री सेल किया मतलब एसेट जाना। एक एसेट गई है, एक आई है, और जब एक एसेट जाती है और एक आती है तो नो चेंज। कैसे, मान लो 2 लाख और 1 लाख, ये मेरी करंट रेशो थी 2:1। अब क्या हुआ, 50,000 की मैंने इन्वेंट्री बेच दी, तो मेरे पास कैश आया होगा कितना, 50,000, और इन्वेंट्री कितने से गई है, 50,000 से, तो एक एसेट बढ़ गई और एक कम हो गई, आपस में कट गई, फिर से सेम आ जाएगा आंसर। ठीक है। आगे है सेल ऑफ इन्वेंट्री एट प्रॉफिट फॉर कैश। प्रॉफिट में बेच दी बेटा, ये देखिए एक बार बेटा, प्रॉफिट में बेच दी, इसका मतलब कि मान लो मेरी रेशो तो यही मान ली मैंने, फिर से 2:1 है। ठीक है, तो 2 लाख की एसेट थी, 1 लाख की मेरी लाइबिलिटी थी। मैंने इन्वेंट्री थी मान लो 50,000 की, वो बेच दी। ठीक है सर, माइनस करो, बेच दी, तो 50,000 से बेच दी, और वो प्रॉफिट में बेच दी, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पर प्रॉफिट में बेची है। तो मान लो मैंने 70,000 में बेच दी, वो 70,000 रुपीज़ मेरे पास आए होंगे। अब बताओ रेशो में क्या फ़र्क पड़ेगा। बेटा देखो 2 लाख में से 50,000 गए 150, और आए कितने 70, तो इसका मतलब मेरी जो एसेट हो गई 220 से हो गई, और ये 1 लाख, इस पर कोई चेंज नहीं। अब देखो बेटा रेशो कट करके देख लेना, रेशो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखो, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस फॉर कैश। फिर से वही पॉइंट रखते हैं बेटा, ऐसे रख लेते हैं, इन्वेंट्री लॉस में बेच दी, इसका मतलब मान लो मैंने 50,000 की इन्वेंट्री बेची और लॉस में बेची, मान लो वो बेच दी मैंने 40,000 में, तो मेरे पास कितना पैसा आया होगा, 40,000। अब आप खुद सोल्व करना, 2 लाख में से 50,000 माइनस और 40,000 प्लस जो भी अमाउंट आएगी 1 लाख से कट कर लेना, वो देख लेना 2:1 से ज़्यादा आई या कम आई। ज़्यादा आई तो रेशो इम्प्रूव हुई है, वरना कम हुई है। आगे देखो, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट पार ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मीन होता उधार। बेटा आपने ना इन्वेंट्री बेच दी उधार पर, उधार मतलब लाइबिलिटी, इसका मतलब आपकी इन्वेंट्री कम बेशक हुई है बेचने से, पर सामने वाला आपका देनदार बन गया, क्योंकि वो आप उधार में सेल कर रहे हो। इसका मतलब मान लो फिर से रखता हूँ मैंने इन्वेंट्री 50,000 की बेच दी और उधार में बेच दी, और कैसे बेची है, पार पर, मतलब इक्वल वैल्यू पर। तो मेरी लाइबिलिटी कितने से बन गई, 50,000 से। तो मेरे पास से इन्वेंट्री मतलब एसेट गई 50,000 की, बट लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 50,000 से। तो ये कितना आ गया, 1.5 लाख, और ये आ गया 1.5 लाख। तो रेशो 1:1, इसका मतलब रेशो क्या हो गई, डिक्रीज। सॉरी बेटा, ये पॉइंट मैं गलत बता गया, एक बार दोबारा देखो। सेल ऑफ इन्वेंट्री एट पार ऑन क्रेडिट, मैंने सेल की इन्वेंट्री की, इसका मतलब मेरी इन्वेंट्री कम हुई है, मतलब मेरी एसेट कम हुई है। बिल्कुल सर, एसेट कम हुई है मेरी। तो यहाँ 2 लाख 1 लाख ऐसे लिख रखा है, एसेट मान लो मेरी 50,000 से कम हो गई, और उधार में बेच दी। बेटा जब उधार में बेचते हैं तो सामने वाला आपका डेटर बनता है। मैं थोड़ा सा गलत बता गया था, सॉरी बेटा उसके लिए। जब मैंने कोई माल उधार में बेच दिया तो सामने वाला मेरा डेटर बन गया, और डेटर भी एसेट होती है, तो 50,000 से मेरे डेटर इंक्रीज हो गए। अब ये कट जाएंगे तो नोट अल्टर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखो। अब सेल ऑफ इन्वेंट्री एट प्रॉफिट ऑन क्रेडिट। अब की बार प्रॉफिट पे इन्वेंट्री सेल हो रही है, मीन्स ऐसे था ना, इन्वेंट्री मान लो मैंने 50,000 की बेच दी, तो मेरी इन्वेंट्री कितने की गई, 50 की, और उधार में बेची है
और प्रॉफिट पे बेची है, इसका मतलब मान लो मैंने वो 70,000 में बेची है और उधार में बेची है, तो सामने वाला मेरा डेटर बना और डेटर बना तो मेरी एसेट बनी मान लो 70,000 में। आप करके देख लेना रेशो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। नेक्स्ट देखो, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस ऑन क्रेडिट। इन्वेंट्री बेच दी बेटा बट लॉस में बेच दी और उधार में बेची है। जब हम सेल करते हैं ना उधार में, याद रख लेना, जब सेल करते हैं उधार में तो सामने वाला डेटर बनता है। सन्नी देवल मैंने याद कर रखा है, एस फॉर सेल, डी फॉर डेटर, और डेटर एसेट होती है हमें पता है। तो बेटा मैंने इन्वेंट्री सेल करी है उधार में, कितने की इन्वेंट्री, मान लो 50,000 की, और कैसे करी है, लॉस में करी है। वो कितने में कर दी, 40 में। मेरे डेटर कितने के बने होंगे, मान लो फिर 40,000 के। तो ऐसे लिखो एक बार, देखो 2 लाख 1 लाख, मैंने इन्वेंट्री सेल करी 50,000 की, तो माइनस हो गए 50,000, और लॉस में करी है तो मेरे डेटर मान लो बने 40,000 के, क्योंकि कम में मैंने सेल करी है, तो मेरे 40,000 से डेटर बन गए। ठीक है ये बात। चलिए बेटा आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। बेटा इन्वेंट्री परचेज कर रहे हो, इसका मतलब इन्वेंट्री आपके पास आई है, इसका मतलब इन्वेंट्री मतलब एसेट, करंट एसेट आपकी इंक्रीज हो गई, और कैश गया बेटा आपके पास से, जितने से एक एसेट इंक्रीज हुई है उतने से ही दूसरी एसेट डिक्रीज हो गई। इन्वेंट्री इंक्रीज तो कैश डिक्रीज। अब आप कट करके देख लेना रेशो इंक्रीज हो गया डिक्रीज, वैसे नो चेंज आएगा इसमें। आगे देखो परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। परचेज की इन्वेंट्री उधार में, इन्वेंट्री खरीद लिया मतलब मेरी एसेट इंक्रीज हो गई। ठीक है, उधार में बेटा जब हम परचेज करते हैं ना उधार में तो हम बनते क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स होती है लाइबिलिटी, तो मेरी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो कैसे करोगे, ये 2 लाख लिखा, ये 1 लाख। परचेज की इन्वेंट्री मान लो 50,000 की, तो 50,000 इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई। उधार में परचेज किया तो क्रेडिटर्स बन गए, मतलब प्लस लाइबिलिटी साइड भी, ये हो जाएगा। अब देखो ये 2.5 लाख आएगा और ये 1.5, अब इसको कट करो। ठीक है, तो बेटा आप इसको आप ही अब आगे कोशिश करना, अगर ना हो बेटा कॉल करके किसी भी टाइम पूछ सकते हो। मैं आगे नहीं करा रहा क्योंकि अब आप करो, आप अपना खुद का दिमाग भी लगाओ। चलिए बेटा अब मेरी तरफ से आपकी करंट रेशो और लिक्विड रेशो बिल्कुल खत्म हो गया। मैं आपसे सोल्वेंसी आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्वेंसी रेशो स्टार्ट कराऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।